इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित, गारंटी इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की है बस, और वो है मौत। जिस दिन इंसान पैदा हुआ उस दिन ये कान में कह के जाती है कि वेट करना, किसी दिन ले जाएंगे। बाबुओं के लिए कॉलोनी बनाए, करों के लिए विला बनाएगा। अब इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। मोदी जी को पता था प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन गए, लेकिन मोदी जी अपना काम करते रहे। इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, गारंटी इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की है बस, और वो है मौत। जिस दिन इंसान पैदा हुआ उस दिन ये कान में कह के जाती है कि वेट करना, किसी दिन ले जाएंगे तुमको। और इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। और मजेदार बात यह है कि इतने ईमानदार आदमी से सभी डरते हैं। इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भी। भगवान भी धरती पे आया तो उनको भी लेके गई। पूरे इतिहास में दो लोग हैं जो सशरीर स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं। एक तो नहीं पहुंच पाया, एक आदमी पहुंच गया, वही युधिष्ठिर। एक ने कोशिश की, त्रिशंकु ने, लेकिन वो जा नहीं पाए। और भगवान भी अगर इस धरती पे पैदा हुए तो उन्हें भी मरना पड़ा, चाहे वो राम थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे जो भी थे। तो अब जब कोई चीज, अब सुनना, ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब कोई चीज सुनिश्चित नहीं है और तुमने एक बड़ा गोल बना लिया, आईएएस यार बहुत छोटा गोल है, लेकिन तब पर भी मैं लिख देता हूं यहां पे, तुमने आईएएस का गोल बना लिया और तुम्हारे पापा क्लर्क हैं बिजली विभाग में, पावर डिपार्टमेंट में तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, और तुम रहते हो बिजली विभाग की जो कॉलोनी है वहां रहते हो। होती है ना कॉलोनी, जहां विभाग के सारे क्लर्क वगैरह, बाबू वगैरह रहते हैं। पोस्ट ऑफिस कॉलोनी, बिजली विभाग की कॉलोनी, हाइडल कॉलोनी बोलते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनके लिए कॉलोनी बनाई गई थी, बाबुओं के लिए कॉलोनी बनाई जाती है, अफसरों के लिए विला बनाया जाता है। कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारा चांसलर का देखो विला है, 10 बीघे में उसका मकान है, आगे ग्रीनरी है, पीछे ग्रीनरी है, सुबह उठ के प्राणायाम करता होगा। और चपरासी बेचारा एक कमरे के मकान में रहता है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो चपरासी अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाया, और ये कयामत तक रहेगा, इसको तुम खत्म नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी चुनौती ये है कि ये सारे लोग, सारे क्लर्क यहां रह रहे हैं, और समाज में अवस्था से सोच जुड़ी होती है। जैसे तुम रिक्शा वाले से कहो कि तुम्हारे बेटे को आईएएस बनाएंगे, अरे कहेगा भैया काहे बर्बाद कर रहे हैं हमारे लड़के को, मानेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि अरे बेटा आईएएस सब थोड़ी बनते हैं। अब तुम्हारे इस हाइडल कॉलोनी में 800 परिवार रहते हैं, और उस 800 परिवार में तुमने कह दिया कि मैं आईएएस बनूंगा। अब ये 799 परिवार का चूल्हा बंद हो गया। यार गुप्ता जी का लौंडो आईएएस बनने जा रहा है, और सौभाग्य से तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ने का अच्छा है, तुम्हारा 10th में 99% है, 12th में 99% है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी कानपुर में तुमने एडमिशन ले लिया है। समझ तो रहे हैं यार, हरे तो खिलाड़ी है। तो अब ये 799 क्या करेगा, ये तुमको इनडायरेक्टली, तिवारी जी मिल गए तुमको, और बेटा बढ़िया अंकल, तो आईएएस की तुम तैयारी करने के लिए कह रहे थे, हाँ कर लो। हमारे एक दोस्त है लखनऊ में,
उनका लड़का पढ़ने गया था, वो पागल हो गया बेचारा 2 साल बाद। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वॉर। अब यही बात अगर तुमसे लगातार कही जाएगी, लगातार, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि सफलता से जो असफलता का नंबर होता है वो बहुत बड़ा होता है। हर साल 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं, 1000 लड़के आईएएस बनते हैं।